नमस्कार मित्रों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कल 5 राज्यों के चुनाव जो है, कल और आज जो है 5 राज्यों के चुनाव जो है परिणाम आए, जिसमें बीजेपी को 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। जितना उन्होंने उम्मीद किया था होगा जो है, उससे कहीं ज़्यादा जो है उनको जो है समर्थन मिला। लेकिन आप ये कल्पना क्या आपने ये कल्पना किया होगा, क्या आपने ये कल्पना किया कि अगर बीजेपी जो 3 राज्य जीती है, अगर तीनों राज्य हार गई होती, तब बीजेपी के सामने जो है कैसी चुनौतियां होती? तब लोगों के मन में क्या सवाल उठ रहा होता, ये आप क्या कल्पना करे हैं? या फिर आप कल्पना करके देखिए जो है उस समय जो है बीजेपी के सामने कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां होती अगर वो जो है तीनों राज्य को हार गई होती। मध्य प्रदेश तो बीजेपी का गढ़ रहा है, उसको मान लीजिए हम बीजेपी किसी तरह जीत लेती, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी अगर बीजेपी हार जाती तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल जो है हो सकती थी 2024 में। लेकिन अब तीनों राज्यों में उम्मीद से ज़्यादा समर्थन मिलने के बाद ऐसे लग रहा है कि मोदी जी की आंधी जो है अभी भी बरकरार है। मोदी जी की आंधी। और एक बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बात कि अब की बार प्रचार में श्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। उन्होंने 50 से भी अधिक रैलियां करी। वो सभी राज्यों में गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, सभी राज्यों में गए और उन्होंने जमकर प्रचार प्रसार किया और हिंदुत्व का मुद्दा जो है सबके सामने वो उठाए। राम मंदिर और भी सारी चीज़ें, सनातन से जुड़ी चीज़ें वो सबके सामने जो है ले गए और उठाए। और ये इसी का परिणाम रहा कि आज हमें जो है चमत्कारिक जो है सीटों का जो है देखने का अवसर मिल रहा है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं कि किस तरह से 54 सीटें बीजेपी ला रही है, 35 सीट सिर्फ कांग्रेस को संतोष करना पड़ रहा है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि राजस्थान में 115 सीट बीजेपी ला रही है और 70 सीटों से कांग्रेस को संतोष करना पड़ रहा है। वहीं जो है मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि 100 जो है 63-64 सीटें जो है बीजेपी ला रही है और 66 सीटें जो है कांग्रेस की आ रही हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा मार्जिन मध्य प्रदेश में देखने को मिला। तो ये मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी का जो योजना था, लाडली बहना योजना, इससे महिलाएं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी। और मोदी जी जो दिन रात जो है, ना तो वो दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, और जो है सबके सामने जा रहे हैं, किस तरह से जो है अपनी बातें रख रहे हैं, किस तरह से सब लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग बीजेपी विश्वास करिए, बीजेपी ही देश का कुछ कर सकती है। कांग्रेस, अब बताइए, बीजेपी जो है गैस सिलेंडर दे रही है, बीजेपी जो है पीएम किसान सम्मान योजना दे रही है, तो कांग्रेस वाले उसको कहीं ना कहीं रोक देते हैं। गैस सिलेंडर अगर केंद्र यानी पीएम मोदी दे रहे हैं तो आप क्यों रोक रहे हो? पीएम सम्मान निधि 2000 दे रहे हैं पीएम मोदी, क्यों रोक रहे हो? क्योंकि आपका वोट कटने का डर है आपको। लेकिन जो है प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, वो अगर जनता को देना चाहते हैं कुछ भी, तो आप लोग क्यों रोक रहे हो? ममता बनर्जी जी, माननीय ममता बनर्जी जी, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है बंगाल में उन्होंने रोक रखी है। मतलब पीएम मोदी जो है वहाँ के लोगों को कुछ भी जो है कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जी जो है उसको रोक रखी हैं। ट्रेन अगर वंदे भारत चला रहे हैं, स्पेशल ट्रेन कोई चला रहे हैं, तो वहाँ पे पत्थर फेंकवाए जाते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं। आप क्यों बढ़ावा दे रही हैं? मैं सीएम ममता बनर्जी जी से पूछना चाहता हूँ, क्यों बढ़ावा दे रही हैं उग्रवादियों को? तो सीधी बात यह है कि जो है अगर देश का, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है हिंदुओं का जो है दिल बसता है, ठीक है, तो अगर कोई इसका विकास कर सकता है, कोई भला कर सकता है, हिंदुत्व की बात कोई कर सकता है और सबका साथ सबका विकास की बात कोई कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं। हमने देखा किस तरह से नड्डा जी और अमित शाह जी की नीतियाँ से देश आगे बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह जी
ये बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं और ये बीजेपी को बहुत अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये देश का भला जरूर करेंगे। इन 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत पाने के बाद 2024 का रास्ता भी साफ हो गया है। 2024 में भी हमें पूरी उम्मीद है कि 300 से तो प्लस सीटें आएंगी ही, लेकिन 400 अराउंड 400 जो है आने की उम्मीद है, संभावना है। और बीजेपी से इतना हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप लोग पुरानी पेंशन जो आप लोगों ने बंद किया है उस पर विशेष ध्यान दीजिए और इसके बाद रोज़गार पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि नवयुवकों को रोज़गार की बहुत ज़रूरत है और इसी से उनका घर परिवार चलता है, इसी से उनकी ज़िंदगी चलती है, उनका फ्यूचर इसी से डिसाइड होता है। तो रोज़गार और पेंशन पे विशेष ध्यान दीजिए और आपकी ऐसी जीत बरकरार रहेगी। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आती होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।